एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आपके पापा ने 30 साल नौकरी की, हर महीने सैलरी आई, हर महीने खर्च हुई, रिटायरमेंट पर हाथ में क्या बचा? एक घर और एक छोटी मोटी पेंशन जो महीने के आखिरी तक मुश्किल से चलती है। अब एक बार ध्यान से सोचो, आप भी वही कर रहे हो। पढ़ाई, नौकरी, ईएमआई, बच्चे, रिटायरमेंट, और 30 साल बाद आपके हाथ में भी शायद वही होगा जो आपके पापा के हाथ में था। सवाल ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करते, सवाल ये है भारत का मिडिल क्लास चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अमीर क्यों नहीं बन पाता? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड हियर। अब देखिए, ये बात सुनने में अजीब लगेगी लेकिन सच यही है। मिडिल क्लास को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो मिडिल क्लास में ही रहे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो सिस्टम टैक्स का, नौकरी का, खर्चों का, वो ऐसा बन गया है कि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने आप निकल जाता है इससे पहले कि आप उसे इन्वेस्ट कर पाएं। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार की सैलरी आती है, उसमें से टैक्स कटता है, फिर ईएमआई जाती है, फिर बच्चों की फीस, फिर मेडिकल खर्चा, फिर महीने के राशन बिल, और फिर जो बचता है वो इतना कम होता है कि उसमें ना तो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो पाता है और ना ही कोई बड़ा रिस्क लिया जा सकता है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, यह करोड़ों भारतीय घरों की कहानी है, और इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम चलता है, एक पूरा सिस्टम काम करता है। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी दिनों से रिसर्च की ताकि इस वीडियो में मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकूं। सच कहूँ तो मैंने कई बुक्स पढ़ी, रिसर्च देखी, वेबसाइट पर रिसर्च प्रोग्राम देखा ताकि मैं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट ऐड कर सकूं, और इस वीडियो में मैं वही इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट आप सभी के सामने रखने वाला हूं। सो जब मैंने रिसर्च की तब जाकर मुझे समझ आया कि ये एक सिस्टम है, और आज मैं आपको इसी सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो आइए उस सिस्टम को समझते हैं एक एक करके, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। चलिए इसे एक आसान, फुल प्रैक्टिकल, रियल लाइफ बेस्ड एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक रेस हो रही है और उसमें 3 तरह के लोग दौड़ रहे हैं। पहला है अमीर आदमी, उसके पास गाड़ी है, ड्राइवर है और रास्ते की पूरी इंफॉर्मेशन है। वहीं दूसरा है मिडिल क्लास आदमी, उसके पास साइकिल है लेकिन उसे पूरा रास्ता नहीं पता। यहाँ पे 3rd नंबर पर आता है एक पुअर मैन, गरीब आदमी जो पैदल दौड़ रहा है बिना जूते के। अब यह रेस बराबरी की रेस तो लगती है क्योंकि तीनों एक ही लाइन से शुरू हो रहे हैं, लेकिन असल में बराबरी है ही नहीं। भारत में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उसके पास साइकिल तो है, यानी एक स्टेबल नौकरी, एक घर, थोड़ी सी सेविंग्स, लेकिन उसके पास वो गाड़ी नहीं है जो अमीर लोगों के पास होती है, यानी पुश्तैनी पैसा, बिजनेस, नेटवर्क, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टीज, या वो फाइनेंशियल नॉलेज जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे 3 सबसे बड़े फैक्टर काम करते हैं जो मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं देते, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर आता है इनकम टैक्स का बोझ। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है सैलरीड क्लास पर, जिनकी सैलरी फिक्स है, उनका टैक्स सीधे सोर्स से कट जाता है टीडीएस के जरिए, जबकि बिजनेस करने वालों के पास टैक्स प्लानिंग के कई तरीके होते हैं, कई डिडक्शन होते हैं जिनका फायदा सैलरीड क्लास नहीं उठा पाते। दूसरा फैक्टर है एसेट्स वर्सेस सैलरी का गैप। अमीर लोगों की कमाई एसेट से आती है, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस। यह एसेट्स समय के साथ अपने आप ग्रो होते रहते हैं, बढ़ते जाता है, वो आदमी सो रहा हो या फिर जाग रहा हो। जबकि मिडिल क्लास की कमाई सिर्फ टाइम के बदले पैसा वाले मॉडल पर ही चलती है, जितने घंटे काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, टाइम रुका तो पैसा भी रुक गया। तीसरा फैक्टर आता है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। ज्यादातर मिडिल क्लास परिवारों में पैसे के बारे में सिखाया ही नहीं जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि सैलरी का पैसा कहाँ लगाएं, कैसे कंपाउंडिंग काम करती है, कैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपके सेविंग्स के पैसे को धीरे धीरे खा जाती है। ये तीनों फैक्टर मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें मिडिल क्लास कितनी भी मेहनत करे सर्वाइव ही कर पाता है, ग्रो नहीं कर पाता। अब इसे और गहराई से असली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पापा की सैलरी 1995 में 10,000 रुपए थी और वो उस वक्त की सबसे अच्छी सैलरी मानी जाती थी। आज के समय में अगर आपकी सैलरी 50,000 या फिर 60,000 है तो भी आपको वो उतना आरामदायक नहीं लगता जितना उस वक्त 10,000 लगता था। क्यों? क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन हर साल आपकी कमाई की पावर को कम करती जाती है। आपकी सैलरी भले बढ़ती जाए लेकिन उस सैलरी में जितना सामान खरीद सकते हैं वो धीरे धीरे घटता जाता है। यहीं पर आता है एक इंटरेस्टिंग पैटर्न। देखो होता क्या है, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी सारी सेविंग्स को बैंक, एफडी में डालते हैं या फिर सेविंग अकाउंट में रखते हैं, यह सोचकर कि पैसा सेफ है। लेकिन असल में अगर एफडी का रिटर्न महंगाई की दर से कम है तो आपका पैसा सेफ नहीं है बल्कि धीरे धीरे घट रहा है। बस फर्क इतना होता है कि ये दिखता नहीं है क्योंकि नंबर तो बढ़ता हुआ ही दिखता है। बात करते हैं ईएमआई कल्चर की। देखो इंडिया में मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी ईएमआई के इर्द गिर्द घूमती रहती है। घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, फ्रिज की ईएमआई, फोन की ईएमआई, और यह सिस्टम इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि लोग ईएमआई को कर्ज मानते ही नहीं है, मंथली खर्चा समझते हैं। लेकिन असल में हर ईएमआई आपके फ्यूचर इनकम को आज ही गिरवी रख देती है। मतलब कि जो पैसा आप अगले 5 साल में कमाने वाले हैं वो पहले से ही ब्याज समेत बैंक के पास कमिटेड है। इसका मतलब है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए जो भी फ्री कैश बचना चाहिए था वो ईएमआई में ही
चला जाता है। अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक एवरेज मिडिल क्लास परिवार जो होम लोन लेता है, जो आमतौर पर 20 से 25 साल के लोन टर्न्योर बैंक की होम लोन की मूल रकम से कहीं ज्यादा ब्याज चुका देता है। यानी कि आप जो घर खरीदते हैं, आपकी असली कीमत से 1.5 से 2 गुना तक आप सिर्फ ब्याज में चुका देते हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, यह हर लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी वर्सेस वेल्थ क्रिएशन की। मिडिल क्लास फैमिलीज में बचपन से एक सलाह दी जाती है, अच्छी नौकरी कर लो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और देखा जाए तो ये गलत सलाह भी नहीं है, क्योंकि नौकरी से स्टेबिलिटी मिलती है। देखिए, इनकम और वेल्थ में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इनकम वो है जो आप कमाते हो और खर्च करते हो, वेल्थ वो है जो आपके लिए काम करती है, भले ही आप कुछ ना करो। ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार सिर्फ इनकम जनरेट करते रह जाते हैं, लेकिन वेल्थ बिल्ड करना सीखते ही नहीं, क्योंकि स्कूल्स में यह सिखाया ही नहीं जाता और घर में भी इसकी बातचीत बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। एक और सबसे बड़ा फैक्टर है सोशल प्रेशर और दिखावे का खर्च। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है। अक्सर हम देखते हैं शादियों में होने वाला खर्च या फिर फेस्टिवल्स पर होने वाला खर्च, लोग क्या कहेंगे वाली सोच में होने वाला खर्च, यह सब मिलकर मिडिल क्लास की सेविंग्स को धीरे धीरे खा जाता है। एक एवरेज इंडियन शादी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और अक्सर यह पैसा लोन लेकर या सालों की सेविंग्स तोड़कर खर्च किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी में एक रुतबा बना सके, इज्जत बनी रहे। ये सारे फैक्टर्स अलग अलग नहीं है, ये सब मिलकर एक ऐसा लुक बनाते हैं जिसमें कमाओ, खर्च करो, थोड़ा बचाओ और फिर अगले महीने वही साइकिल दोबारा शुरू करो। अब जरा इसे नंबर से हटकर इंसानी नजरिए से देखते हैं। सोचिए, एक 45 साल का आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सुबह 9 बजे से 6 बजे तक की नौकरी की, बच्चों की फीस भरी, घर की EMI भरी, माता पिता का, पेरेंट्स का इलाज करवाया, और अब जब उसकी उम्र ढल रही है, अब उसे डर लगता है रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। यह डर सिर्फ एक आदमी का नहीं है, यह करोड़ों इंडियन फैमिलीज के घरों में चल रहा डर है। ये एक ऐसा डर है जो जुबान पर नहीं आता, लेकिन हर मिडिल क्लास इंसान की आंखों में दिखता है। जब वो अपनी सैलरी स्लिप देखता है, जब वो अपने बच्चों की फीस की रसीद देखता है, जब वो अपने पेरेंट्स के मेडिकल बिल देखता है। और इससे भी दुखद बात तो ये है कि यह मेहनत की कमी की वजह से नहीं होता, या फिर इसका रीजन ये भी नहीं है कि वो आदमी आलसी है, मेहनती है, जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी सालों की मेहनत के बाद उसके हाथ में उतना नहीं बचता जितना होना चाहिए था। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, मेहनत और रिजल्ट के बीच का यह गैप। हम सबको सिखाया गया कि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है कि पैसे को कैसे काम पर लगाना है। एक और बात, अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हो और आपके घर में भी यही कहानी चल रही है, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हो। यह सिस्टम है और यह सिस्टम एक तरीके से डिजाइन है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन क्वेश्चन पर, क्या इस लूप से निकला जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल लिटरेसी को सीरियसली लेना होगा। सिर्फ कमाना काफी नहीं है, यह समझना जरूरी है कि पैसा कैसे बढ़ता है, कैसे ग्रो होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसे सीखने के लिए अभी से शुरुआत करनी होगी। सेकंड पॉइंट इज, इनकम के सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंडेंट मत रहो। आज के दौर में सिर्फ नौकरी की सैलरी पर डिपेंडेंट रहना रिस्की है। स्किल सीखना, साइड हस्टल बनाना, साइड इनकम करना, या फिर किसी एसेट क्लास को समझना, यह सब लॉन्ग टर्म में फर्क डालता है। थर्ड पॉइंट इज, दिखावे के खर्च और जरूरी इन्वेस्टमेंट के बीच फर्क को समझना। यह सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि इसमें सोसाइटी के प्रेशर से लड़ना पड़ता है। क्योंकि जो फैमिलीज ये फर्क समझ जाते हैं, वही लॉन्ग टर्म तक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना कि टाइम इन द मार्केट और टाइम द मार्केट में ज्यादा जरूरी है। मतलब जल्दी शुरुआत करना, चाहे एक छोटी सी रकम से क्यों ना हो। बड़ी रकम देर से शुरुआत करने से कई बेहतर साबित होता है। यह सिर्फ एक राय नहीं है, ये कंपाउंडिंग का बेसिक मैथ है। देखिए, यह सिस्टम रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन आप अपने अंदर का सिस्टम बदल सकते हो, अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और यही वो शुरुआत है जहां से अपने आप में कुछ बदलाव आता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था। मिडिल क्लास की मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी है सिस्टम को समझने में और उस समझ को सही समय पर इस्तेमाल करने में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे कमेंट में आपका एक सच्चा जवाब चाहिए, और वो सवाल है कि आपके घर में पैसे को लेकर सबसे बड़ी सीख क्या मिली, और क्या वो सीख आज भी सही साबित होती है या वक्त के साथ गलत निकली। अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पढ़ूंगा हर कमेंट। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सीखने पर मजबूर कर पाई हो तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें यह बात सुननी चाहिए, अगर आप चाहते हो।